मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे और ये आपके सामने मानचित्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। और इसमें अलग अलग रंगों से मैंने इसके देशों को दिखाया है। इसमें कुल 15 देश हैं और दो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो हैं, जो उत्तर में हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे दो देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी दिखाना जरूरी था। तो देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है और चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका का नंबर आता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ये महाद्वीप भी चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। यानी कि दोनों ही अमेरिका महाद्वीपों में मूल निवासी जो हैं वो रेड इंडियन हैं और बाकी जो श्वेत जातियां हैं वो प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे देशों से या तो उपनिवेश बसा के आए हों या अस्थायी रूप से प्रवास करके आए हों, उन लोगों की संख्या इनमें आ जाती है। ठीक है, तो मूल निवासी पूछे तो रेड इंडियन ही है दोनों की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में ही। ठीक है, मिश्रित जनजातियां भी यहाँ बन गई हैं, जैसे मैजिस्टो, मुलाटो और जेम्बो, और सबसे अधिक संख्या मैजेस्टो की है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो, उत्तर से दक्षिण पूरे देशों के नाम एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये है वेनेजुएला और ये छोटे छोटे दो द्वीपीय देश हैं जिनका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। फिर इसके बगल में गुआना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये है ब्राज़ील और ये है उरुग्वे, ये है अर्जेंटीना और ये है चिली और ये है पेरू, ये इक्वाडोर और ये कोलंबिया। तो इस मैप को देखने से ये पता चल जाता है कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी दो देशों को छोड़ के सभी देशों से इसकी सीमा लगती है। अब देखो कौन से देश हैं जो इससे साथ सीमा नहीं बनाते हैं। एक तो चिली है और दूसरा है इक्वाडोर। सिर्फ दो ही देश हैं जिनके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती, अन्यथा सबके साथ ब्राज़ील सीमा बनाता है। ठीक है, इस महाद्वीप का स्थल अवरुद्ध देश है, एक सबसे बड़ा देश है। वैसे तो दो हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है वो है बोलिविया। ये स्थल अवरुद्ध है, यानी कि इसकी किसी भी सीमा को सागर नहीं छूता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पराग्वे। ये दो देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, लेकिन दोनों देशों में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो है वो है बोलिविया। ठीक है, अब देखो, ये जो चिली है ये एक पट्टी की तरह है जो प्रशांत तट पर है। ठीक है, ये तो है आपका मैप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें हमें इसकी बेसिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब देखो, ये आपके सामने दूसरा मैप है दक्षिणी अमेरिका का। ये पनामा स्थल संधि है ये, और ये किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को से जोड़ती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका महाद्वीपों को ये पनामा स्थल संधि जोड़ती है। स्थलीय भाग है इसलिए स्थल संधि जोड़ती है। और यहाँ पर क्या है? नहर है, पनामा नहर, वो इन दोनों महाद्वीपों को क्या करती है? अलग करती है, क्योंकि वो स्थल भाग से अलग गुण की चीज होती है। जलीय संधि है तो वो अलग करेगी, स्थलीय संधि है तो वो दोनों को जोड़ेगी। तो यहाँ पनामा देश है, उसने एक नहर बनाई है जो प्रशांत महासागर और
अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये जो पनामा नहर है ये इन दोनों देशों को अलग करती है और पनामा स्थल संधि दोनों को जोड़ती है। ठीक है, इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से विषुवत रेखा निकलती है। इसके लगभग मध्य भाग से क्या निकलती है, मकर रेखा निकलती है। आपको मालूम है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ करक और मकर के बीच में क्या है, उष्ण कटिबंध आता है। और उष्ण कटिबंध में क्या होता है, तेज तापमान रहता है, उच्च तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ अत्यधिक वन मिलते हैं। ठीक है, तो इस अमेरिका महाद्वीप का आधा भाग उष्ण कटिबंध में, ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आ जाता है इतना। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए घने वन है, वो आगे हम देखेंगे क्रम से। देखो अब सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, ये पिछले पेज पर भी हमने पढ़ लिया। और ये जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ये भी हमने देख लिया। अब इसके दक्षिण में देखो, ये टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है इसका। ठीक है, सबसे दक्षिण में इसका द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से यानी कि अर्जेंटीना और चिली से कैसे अलग है, मैगेलन जल संधि से अलग है। मैगेलन जल संधि यहाँ से है, उसकी स्थिति जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मैगेलन जल संधि कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतिम छोर पे दक्षिण में। ठीक है, और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करती है। इसका अंतिम छोर पूछे, अंतिम बिंदु पूछे तो हॉर्न अंतरिप है, यानी कि ये जो त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है आपको, ये हॉर्न अंतरिप है। ठीक है, हॉर्न अंतरिप या टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है, ये देखो ये यहाँ, इसको बोलते हैं फाकलैंड द्वीप। और ये है यूके के अधिकार में, यानी कि राजनीतिक रूप से यूके का अधिकार है फाकलैंड द्वीप पर। तो ये दोनों द्वीप इस महाद्वीप में ही आते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो फाकलैंड द्वीप है इस पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। ठीक है, अब देखो ये एक और मैप है आपके सामने। अब देखो इस महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास एक पर्वत श्रेणी है, ये देखो ये मैंने दिखा रखी है, इसको बोलते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है ये इसके उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में फ्यूगो द्वीप तक इसका विस्तार है। ठीक है, ये भी एक मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप, जब ये जो अमेरिका महाद्वीप है सॉरी, ये जब गोंडवाना लैंड से विभाजित होके और पश्चिम में इसका विस्थापन हुआ था, उस समय सागरीय प्रशांत महासागर की ये जो किनारा था वो बल पड़ने से, दबाव पड़ने से वलित होके ऊपर उठ गया था। ऐसे ये वलित होके ऊपर उठ गया था ऐसे, उससे ये एंडीज पर्वतमाला बनी है। हम पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसमें और विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। अभी इसकी चोटियों के बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो देखो ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है और इसमें अनेक ज्वालामुखियाँ हैं। जैसे इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे अधिक ऊंचाई पर और कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ये याद रखना है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इक्वाडोर में। ठीक है, अगला है आपका टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है
वो बोलिविया और पेरू की सीमा पर है और यहाँ पर है ये, ठीक है। ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर नौकागम्य झील है, ये इसकी विशेषता है, इसलिए ये जानी जाती है, ठीक है। फिर इसी पर्वत श्रृंखला में एकांकागुआ नामक एक और चोटी है जो इस एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है, ठीक है। यानी कि इसका सर्वोच्च पर्वत पूछे तो हमें बताना है एकांकागुआ, उसकी ऊंचाई है 6960 मीटर, ठीक है। एंडीज पर्वत जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ऊंचाई में ये सेकंड नंबर पे आती है, पहले नंबर पर एवरेस्ट आता है, ठीक है, जो नेपाल में है, एशिया महाद्वीप में। नेपाल फर्स्ट नंबर पे ऊंचाई में और सेकंड नंबर पर है एंडीज पर्वत, यानी कि एवरेस्ट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एंडीज, लेकिन लंबाई में पहले नंबर पर एंडीज है। अब देखो एंडीज के यहाँ पर एक दर्रा है, उस दर्रे को काट के उस पलाटा दर्रा है एक यहाँ पे, उस दर्रे को काट के यहाँ पे एक रेल मार्ग बनाया गया है, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, ठीक है। और ये रेल मार्ग जो है ये प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है। वालपैरेजो चिली से स्थान है ये, वालपैरेजो चिली में, वहाँ से ये जो यहाँ पर अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस है यहाँ तक ये रेल मार्ग, ये क्यों प्रसिद्ध है, क्या क्या है इसमें देखो। ब्राज़ील का नाम किस पे पड़ा था, ब्रासील नाम की रेडवुड वृक्ष के नाम पर इसका नाम पड़ा था, ठीक है। विश्व का कहुआ पात्र कहा जाता है ब्राज़ील को, यानी कि कहुआ उत्पादन में ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान पर है, इसलिए इसको कहुआ पात्र कहा जाता है। इटावरा क्षेत्र है जो लोह खनन के लिए प्रसिद्ध है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है इटावरा क्यों प्रसिद्ध है, लोह खनन का केंद्र है ये, ठीक है। सबसे अधिक कौवा उत्पादन करता है साओ पोवो, और ये विश्व की सबसे बड़ी मंडी है किसकी, कौवा की, साओ पोवो, ठीक है। रियो डी जेनेरो, यहाँ पर ओलंपिक गेम हुए थे, रियो डी जेनेरो जो है इसको भव्य नगर कहा जाता है, और एमापा खान जो है वो यहाँ पर ब्राज़ील में मैग्नीज के खनन के लिए प्रसिद्ध है। सेंटोस बंदरगाह है यहाँ पे, सेंटोस बंदरगाह है जो विश्व का सबसे बड़ा कौवा निर्यातक बंदरगाह है। ये इनकी विशेषताएं हैं ब्राज़ील की, साओ पोलो की, इटावरा की। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि हर एक में से एक क्वेश्चन बनता है और लगभग परीक्षाओं में पूछा गया है और पूछा जाता ही रहेगा, क्योंकि ये खास विशेषताएं हैं इनकी, ठीक है। तो अब देखो आगे देखते हैं। यहाँ पर आपने देखा है, सुना है एंजिल जलप्रपात, जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात है, वो ओरिनिको की सहायक नदी है केरो, उसके ऊपर है। तो ये जो बड़ी लाइन है ये तो मैंने दिखाई है ओरिनिको नदी की, और इसकी जो सहायक नदी है वो इधर से निकलती है, छोटी सी है, देखो छोटी सी है, इसके ऊपर ये एंजिल जलप्रपात है, और यहाँ पर ही ये इसमें मिलने से पहले ये जलप्रपात बनता है। तो ओरिनिको और केरो नदी दोनों दिखा रखी है मैंने। ओरिनिको नदी जो है वो कैरिबियन सागर में गिरती है, ठीक है। अब ये जो मैंने पीले कलर में दिखा रखा है ये गुआना उच्च भूमि है, और ये पीले कलर में मैंने दिखाई है ब्राज़ील उच्च भूमि है, यानी कि ये दोनों मिलके इस महाद्वीप की पूर्वी उच्च भूमि बनाते हैं, ठीक है। बहुत बार आएगा पूर्वी उच्च भूमि, ये जो क्षेत्र है ये पूर्वी उच्च भूमि में आता है, ठीक है। ये जो पठार है
ये माटो ग्रासो पठार है और ये जो है ये बोलिविया का पठार है। ठीक है, बोलिविया का पठार है। और ये क्षेत्र जो आपको दिखा रखा है मैंने, ये 2-3 नदियों की द्रोणी है ये। ठीक है, अपवा क्षेत्र है। कौन कौन सी नदियां हैं वो? पराना, पराग्वे, उरुग्वे। और इनके तंत्र को या द्रोणी को, इनके क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ला प्लाटा कहा जाता है। ठीक है, जो अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का मैदान जो है वो अमेजन, ओरिनिको और ला प्लाटा नदियों का ही मैदान है, यानी कि इनके द्वारा बनाया हुआ ही मैदान है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अध्ययन करेंगे और ये आपके सामने मानचित्र है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का। और इसमें अलग अलग रंगों से मैंने इसके देशों को दिखाया है। इसमें कुल 15 देश हैं और 2 छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो त्रिनिदाद और टोबैगो हैं, जो उत्तर में हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे 2 देश हैं जो द्वीपीय देश हैं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इनको भी दिखाना जरूरी था। तो देखो, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये पक्षियों का महाद्वीप कहलाता है और चौथा बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, फिर अफ्रीका महाद्वीप है, फिर उत्तरी अमेरिका और चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका का नंबर आता है। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और पूर्व में अटलांटिक महासागर है। ये महाद्वीप भी चारों तरफ से सागरों और महासागरों से घिरा हुआ है। ठीक है, इसके जो मूल निवासी हैं उनको रेड इंडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। यानी कि दोनों ही अमेरिका महाद्वीपों में मूल निवासी जो हैं वो रेड इंडियन हैं और बाकी जो श्वेत जातियां हैं वो प्रवासी हैं, यानी कि दूसरे देशों से या तो उपनिवेश बसा के आए हों या अस्थायी रूप से प्रवास करके आए हों, उन लोगों की संख्या इनमें आ जाती है। ठीक है, तो मूल निवासी पूछे तो रेड इंडियन ये है दोनों की, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों में ही। ठीक है, मिश्रित जनजातियां भी यहाँ बन गई हैं, जैसे मैजिस्टो, मुलाटो और जेम्बो, और सबसे अधिक संख्या मैजेस्टो की है यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखो उत्तर से दक्षिण पूरे देशों के नाम एक बार हम देख लेते हैं। जैसे ये है वेनेजुएला और ये छोटे छोटे 2 द्वीपीय देश हैं जिनका नाम है त्रिनिदाद और टोबैगो। फिर इसके बगल में गुआना, फिर सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, ये है ब्राज़ील और ये है उरुग्वे, ये है अर्जेंटीना और ये है चिली और ये है पेरू, ये इक्वाडोर और ये कोलंबिया। तो इस मैप को देखने से ये पता चल जाता है कि इस महाद्वीप का सबसे बड़ा जो देश है वो है ब्राज़ील। ठीक है, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसकी 2 देशों को छोड़ के सभी देशों से इसकी सीमा लगती हैं। अब देखो कौन से देश हैं जो इसके साथ सीमा नहीं बनाते हैं। एक तो चिली है और दूसरा है इक्वाडोर। सिर्फ 2 ही देश हैं जिनके साथ ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती, अन्यथा सबके साथ ब्राज़ील सीमा बनाता है। ठीक है, इस महाद्वीप का स्थल अवरुद्ध देश है, एक सबसे बड़ा देश है। वैसे तो 2 हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो देश है वो है बोलिविया। ये स्थल अवरुद्ध है, यानी कि इसकी किसी भी सीमा को सागर नहीं छूता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर है पराग्वे। ये 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं, लेकिन दोनों देशों में सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश जो है वो है बोलिविया। ठीक है, अब देखो ये जो चिली है ये एक पट्टी की तरह है जो प्रशांत तट पर है। ठीक है, ये तो है आपका मैप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, जिसमें हमें इसकी बेसिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब देखो
ये आपके सामने दूसरा मैप है दक्षिणी अमेरिका का। ये पनामा स्थल संधि है ये, और ये किसको जोड़ती है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को से जोड़ती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी दोनों अमेरिका महाद्वीपों को ये पनामा स्थल संधि जोड़ती है। स्थलीय भाग है इसलिए स्थल संधि जोड़ती है। और यहाँ पर क्या है? नहर है, पनामा नहर, वो इन दोनों महाद्वीपों को क्या करती है? अलग करती है, क्योंकि वो स्थल भाग से अलग गुण की चीज होती है। जलीय संधि है तो वो अलग करेगी, स्थलीय संधि है तो वो दोनों को जोड़ेगी। तो यहाँ पनामा देश है, उसने एक नहर बनाई है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और ये जो पनामा नहर है ये इन दोनों देशों को अलग करती है और पनामा स्थल संधि दोनों को जोड़ती है। ठीक है। इस महाद्वीप के उत्तरी भाग से विषुवत रेखा निकलती है। इसके लगभग मध्य भाग से क्या निकलती है? मकर रेखा निकलती है। आपको मालूम है कि विषुवत रेखा के दोनों तरफ करक और मकर के बीच में क्या है? उष्ण कटिबंध आता है। और उष्ण कटिबंध में क्या होता है? तेज तापमान रहता है, उच्च तापमान रहता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए वहाँ अत्यधिक वन मिलते हैं। ठीक है। तो इस अमेरिका महाद्वीप का आधा भाग उष्ण कटिबंध में, ये जो क्षेत्र है ये उष्ण कटिबंध में आ जाता है इतना। ठीक है। तो यहाँ इसीलिए घने वन है, वो आगे हम देखेंगे क्रम से। देखो अब सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश, ये पिछले पेज पर भी हमने पढ़ लिया। और ये जो सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, ये भी हमने देख लिया। अब इसके दक्षिण में देखो, ये टेरा डेल फ्यूगो एक द्वीप है इसका। ठीक है। सबसे दक्षिण में इसका द्वीप है टेरा डेल फ्यूगो। ठीक है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से, यानी कि अर्जेंटीना और चिली से कैसे अलग है? मैगेलन जल संधि से अलग है। मैगेलन जल संधि यहाँ से है, उसकी स्थिति जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। ठीक है। तो ये प्रश्न जो है परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। मैगेलन जल संधि कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतिम छोर पे, दक्षिण में। ठीक है। और टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को अलग करती है। इसका अंतिम छोर पूछे, अंतिम बिंदु पूछे तो हॉर्न अंतरिप है, यानी कि ये जो त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है आपको, ये हॉर्न अंतरिप है। ठीक है। हॉर्न अंतरिप या टेरा डेल फ्यूगो द्वीप के उत्तर में एक छोटा सा द्वीप है, ये देखो ये यहाँ, इसको बोलते हैं फाकलैंड द्वीप। और ये है यूके के अधिकार में, यानी कि राजनीतिक रूप से यूके का अधिकार है फाकलैंड द्वीप पर। तो ये दोनों द्वीप इस महाद्वीप में ही आते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन ये जो फाकलैंड द्वीप है इस पर राजनीतिक अधिकार यूके का है। ठीक है। अब देखो ये एक और मैप है आपके सामने। अब देखो इस महाद्वीप के पश्चिमी तट के पास एक पर्वत श्रेणी है, ये देखो ये मैंने दिखा रखी है, इसको बोलते हैं एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत जो है ये इसके उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में फ्यूगो द्वीप तक इसका विस्तार है। ठीक है। ये भी एक मोड़दार पर्वत है। अफ्रीका महाद्वीप, जब ये जो अमेरिका महाद्वीप है सॉरी, ये जब गोंडवाना लैंड से विभाजित होके और पश्चिम में इसका विस्थापन हुआ था, उस समय सागरीय प्रशांत महासागर की ये जो किनारा था वो बल पड़ने से, दबाव पड़ने से वलित होके ऊपर उठ गया था। ऐसे ये वलित होके ऊपर उठ गया था ऐसे, उससे ये एंडीज पर्वतमाला बनी है। हम
पर्वतों की उत्पत्ति के बारे में जब अध्ययन करेंगे तो उसमें और विस्तृत रूप से इसको जानेंगे। अभी इसकी चोटियों के बारे में हमें यहाँ अध्ययन करना है। तो देखो, ये उत्तर से दक्षिण तक विस्तृत है और इसमें अनेक ज्वालामुखियां हैं। जैसे इक्वाडोर में है कोटोपैक्सी, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे अधिक ऊंचाई पर और कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। तो ये याद रखना है, कोटोपैक्सी सक्रिय ज्वालामुखी है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है और इक्वाडोर में। ठीक है, अगला है आपका टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो है वो बोलिविया और पेरू की सीमा पर है और यहाँ पर है ये। ठीक है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर नौकागम्य झील है। ये इसकी विशेषता है, इसलिए ये जानी जाती है। ठीक है, फिर इसी पर्वत श्रृंखला में एकांकागुआ नामक एक और चोटी है जो इस एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी है। ठीक है, यानी कि इसका सर्वोच्च पर्वत पूछे तो हमें बताना है एकांकागुआ। उसकी ऊंचाई है 6960 मीटर। ठीक है, एंडीज पर्वत जो है दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और ऊंचाई में ये सेकंड नंबर पे आती है। पहले नंबर पर एवरेस्ट आता है। ठीक है, जो नेपाल में है, एशिया महाद्वीप में नेपाल फर्स्ट नंबर पे ऊंचाई में और सेकंड नंबर पर है एंडीज पर्वत। यानी कि एवरेस्ट पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर एंडीज, लेकिन लंबाई में पहले नंबर पर एंडीज है। अब देखो, एंडीज के यहाँ पर एक दर्रा है, उस दर्रे को काट के उस पलाटा दर्रा है एक यहाँ पे, उस दर्रे को काट के यहाँ पे एक रेल मार्ग बनाया गया है। ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। ठीक है, और ये रेल मार्ग जो है ये प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है। वालपैरेजो चिली से स्थान है ये, वालपैरेजो चिली में, वहाँ से ये जो यहाँ पर अर्जेंटीना का ब्यूनस आयरस है, यहाँ तक ये रेल मार्ग